हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड एकेडमी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पैसिव वॉइस की सीरीज हमारी चल रही है। पैसिव वॉइस में अब हम आज पढ़ने वाले हैं एबल टू पास्ट की पैसिव वॉइस। एबल टू पास्ट की पहचान क्या है एक्टिव वॉइस की? वर्ब प्लस के लायक था, योग्य था, सक्षम था, कर पाता था, काबिल था। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लायक था। मैं अकेले ही उस घर में जाने के लायक था। मैं अकेले ही पूरी फौज को निपटाने के लायक था। ओके, मीन्स यू वर एबल टू डू समथिंग। आप कुछ करने के योग्य थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज यूज्ड लाइक इन एवरी 5 मिनट्स। यू विल हैव अ नीड टू यूज इट। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या बनेगी? सिंपल, मैं इंग्लिश बोलने के लायक था। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाने लायक थी। बोली जाने लायक थी, वर्ब प्लस जाने लायक थी, या फिर वर्ब प्लस जाने खाना खाया जाने के सक्षम, जाने के सक्षम था। जाने वर्ब प्लस जाने के लायक, सॉरी या फिर लायक हो चुका है, वर्ब प्लस जाने के योग्य था। अब देखो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ जाने के लायक था, जाने के योग्य था, जाने के सक्षम था, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? हिंदी तो बस एक इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, बस इतना ही रीजन है, सच में इतना ही रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेन मकसद ये है समझना कि एक बार आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखो, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, वर्ब प्लस जाने लायक था या थी या थे, इसका मतलब क्या है? वीडियो बनाए जाने लायक थी, यानी वीडियो बनाई जा सकती थी। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वीडियो बनाई जा सकती थी। ऐसी कंडीशन थी कि आप वीडियो शूट कर सकते थे। अब आपने नहीं शूट किया, वो अलग की बात है। सो वीडियो वाज एबल टू बी मेड एट दैट टाइम, बट यू वर नॉट एबल टू मेक द वीडियो, सो दैट्स व्हाई वीडियो वाज नॉट मेड। वीडियो बनाई जाने लेकिन लायक थी, लेकिन तुम वीडियो बनाने के लायक नहीं थे, इस वजह से तुमने वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई गई। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रूल की तरफ। वही अपना पुराना फ्लो ले लो आप, क्योंकि अब तो आपको आपकी हैबिट अच्छी खासी बन गई होगी कि रूल कैसा चल रहा है हमारा। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। चलिए सिंपल का रूल, जहां जहां इज एम आर था वहां क्या हो जाएगा? वॉज वर आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या बनेगा? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली का रूल क्या बनेगा? इसके आगे बस डब्ल्यूएच फैमिली लग जाएगी। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। अब एबल टू पास्ट, एबल टू प्रेजेंट अगर आपने पढ़ा होगा, और आपने हमारी पहली वीडियो, इसके पहले की वीडियो देखी होगी एबल टू प्रेजेंट की पैसिव वॉइस की, तो आपको एबल टू पास्ट की पैसिव वॉइस फटाफट समझ में आएगी। डिफरेंस क्या है? बस प्रेजेंट में है आता है, पास्ट में था आ जाता है। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश बोली जा सकती थी। अब इसको आप खुद से भी बना सकते थे। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू फोकस ऑन एबल टू पास्ट, और हमें इसको एबल टू पास्ट के ऊपर बनाना है। तो अगर मैं हिंदी ना लिखूं, आप समझ जाओ, इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश बोली जाने के लायक थी, इंग्लिश बोले जाने के योग्य थी। ओके, तो इंग्लिश, इंग्लिश was, इंग्लिश was able to be spoken, इंग्लिश वॉज एबल टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी। ओके, क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया ही होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हाई वाज द वर्क एबल टू बी कंप्लीटेड बाय हर? उसके द्वारा काम कंप्लीट किए जाने के लायक क्यों था? उसके द्वारा काम कंप्लीट किए जाने के लायक क्यों था? मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, क्या पता आप लोग हिंदी से थोड़ा डर रहे हो। इंग्लिश वॉज एबल टू बी स्पोकन, इसकी हिंदी बनेगी इंग्लिश, इंग्लिश
बोली जाने या बोले जाने के लायक थी। इंग्लिश बोले जाने के लायक थी, बोली जाने के लायक थी। वाई वॉज द वर्क एबल टू बी कंप्लीटेड बाई हर। काम उसके द्वारा, काम उसके द्वारा क्यों कंप्लीट किए जाने के लायक था। ये मैंने इसकी हिंदी बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि मैंने हिंदी नहीं लिखी थी। ओके, सो आई होप आपको एबल टू पास्ट की पैसिव वॉइस भी समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, मुझे पता है छोटी सी वीडियो इस वजह से बनाई है बिकॉज आई फील कि बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, है ना। हमारा मोटिव बस इतना है कि स्ट्रक्चर को समझे और उस पर एक दो सेंटेंस बना पाए। बाकी हम क्लास में करेंगे ना प्रैक्टिस, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू यूज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन योर डेली स्पीकिंग। ओके, इतना आसान नहीं है यूज़ करना, इतना आसान होगा तो हर कोई यूज़ करता होता। और पैसिव वॉइस में मैं जो जो चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। अगर मिलेगा भी तो कहीं यहाँ कहीं वहाँ। चलिए, सो इसको इरेज करता हूँ और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ से। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एबल टू फ्यूचर की पैसिव वॉइस। ओके, और इस तरह से हमारा एबल टू भी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।